ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। तो देखो, आज हम वैसे तो हमारा मेन टारगेट है कि हम पढ़ेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अब उसमें टाइप्स ऑफ पल्स। ये जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो किसकी टाइप में था? हमने पहले अपने एक ट्रीज पढ़ी थी, उसमें क्या था? टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन में था ना, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। और ये टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन मतलब जो कैरियर वेव है वो हम कौन सी यूज करेंगे? पल्स कैरियर वेव यूज करेंगे। अभी तक हम क्यों साइनसॉइडल कैरियर वेव यूज कर रहे थे अभी तक? अब क्या करेंगे? जो पल्स मॉड्यूलेशंस में है उसमें क्या करेंगे हम? एज अ कैरियर वेव किसे चूज करेंगे? एज अ कैरियर वेव पल्स को, हम एक पल्स ट्रेन को एज अ कैरियर वेव यूज करेंगे। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एनालॉग और डिजिटल। मतलब पल्स ट्रेन इन कॉन्टिन्यूअस पल्स ट्रेन, कॉन्टिन्यूअस पल्स ट्रेन। और इसमें क्या होगा? इसमें हम दिस टाइप ऑफ पल्स ट्रेन यूज करेंगे ना डिजिटली फॉर्म में, है ना। मैक्सिमम का इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड, हैविंग इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड इन वन पल। लेकिन इसमें देखो, एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड है इसमें, फाइनाइट एम्पलीट्यूड, इसमें इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड्स होंगे, ठीक। तो एनालॉग और डिजिटल में हमने इसे डिवाइड किया था। फिर एनालॉग को भी हमने क्या, एनालॉग को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया था, किसमें? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। और टाइम मॉड्यूलेशन को भी फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन, सॉरी, है ना, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये हमने डिवाइड किया था। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम आज के लेक्चर में अपना ये जो टाइप्स ऑफ जो पल्स मॉड्यूलेशन में एनालॉग में के अंडर सब आता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, ठीक है। देखिए, हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्टार्ट करते हैं? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो क्या होता है ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था क्या? जब हमने पढ़ा था कौन सा अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन साइनसॉइडल, जब हमारा क्या था, मैसेज सिग्नल था, तो हमने वहाँ पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसमें क्या था? कैरियर वेव, द पैरामीटर्स ऑफ कैरियर वेव आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, राइट। और मैसेज सिग्नल में क्या? मैसेज सिग्नल पैरामीटर, और मैसेज सिग्नल के पैरामीटर क्या? एम्पलीट्यूड के। अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, कैरियर वेव एम्पलीट्यूड आर चेंजिंग। तो ये हमारा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अब अगर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? हमारा कैरियर क्या है? पल्स है। तो पल्स ही तो एज अ कैरियर यूज करेंगे हम। इसमें कर रहे हैं पल्स एज अ कैरियर यूज करें, तो पल्स का एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग? हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसमें? हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो देखो, इसको लिखते हैं, इन पल्स मॉड्यूलेशन the amplitude of regularly spaced pulses are varied in accordance with the sample values of a
कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, तो सैंपल वैल्यूज ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस इन पल्स मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड पल्सेस आर वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द सैंपल वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। या फिर जो हमें सैंपल वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, सैंपल वैल्यू इज ट्रीट एज अवर मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल इज रिटन डाउन हियर एज अ सैंपल वैल्यूज। ठीक है, तो अब देखो इसको पहले समझ लेते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक्चुअल हो क्या रहा है। तो देखो लेट सपोज क्या है हमारा, ये एक मैसेज सिग्नल होगा हमारे पास, ठीक, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, मैसेज सिग्नल एमटी, इसे हम कैसे कह सकते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी है ना। और ये हमारे क्या है, ये यहाँ पे हमारा है एम्पलीट्यूड, और ये हमारा क्या है, टाइम। ठीक, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम में है। और हमने अब ले ली अपनी क्या, कैरियर वेव। एक पल्स ट्रेन ले ली एज अ कैरियर वेव। ये क्या है इसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सैम्पलिंग पीरियड हो गया, टीएस सैम्पलिंग पीरियड। हमने कल पढ़ा था सैम्पलिंग थ्योरम में लास्ट क्लास में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सैम्पलिंग पीरियड हो गया, और ये हमारी विड्थ हो गई पल्स की। ठीक, तो ये हमारा, हम लेट सपोज इसे मान लेते हैं, या ये भी एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम है। ठीक, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। और ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल एज अ पल्स ट्रेन इज बिहेव एज अ कैरियर सिग्नल। अब बात करते हैं तो हमारा फाइनली सिग्नल क्या मिलेगा। फाइनली सिग्नल हमारे मिलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो एक बार देख लेते हैं हमारा एक्चुअल सिग्नल क्या है, ये रहा। ये हमारा एक्चुअल सिग्नल है, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा, पल्स ट्रेन की वजह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। तो ये हमारा, क्योंकि देखो क्या हो, ये सिग्नल हमारा ये मिलेगा, जो रेड वाला है वही मिलेगा। देखो इस पल्स ट्रेन का जो हमारा एम्पलीट्यूड हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड हमारा चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू अवर मैसेज सिग्नल। तो ये फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमारा यही हो गया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो देखो इसमें हमें मेनली दो चीज़ें सबसे पहले करनी पड़ेंगी। स्टेप क्या है, पहली चीज़ तो सैम्पलिंग हो गई, सैम्पलिंग के बाद दूसरी चीज़ क्या हो गई, हमारी लेंथनिंग। ये जो हमारा जो पल्स की विड्थ होगी वो हमें क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट। तो दो प्रोसेस, मतलब हमारे दो स्टेप हो गए ना, एक तो हमारा सैम्पलिंग और दूसरा क्या है, लेंथनिंग। मतलब जो उसका हमारा कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, किसकी, पल्स की विड्थ की कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं there are two operation involved in the generation of pulse amplitude modulation wave। कौन सा, पहला सैम्पलिंग प्रोसेस, और दूसरा क्या है, एवरी
pulse width keep constant the value of it is, हम इसे टाउ कह सकते हैं, टाउ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? लेंथनिंग। ठीक है, सो मेनली क्या हो गया हमारा? दो प्रोसेस हो गया, सैम्पलिंग प्रोसेस और लेंथनिंग प्रोसेस, राइट। और देखिए इसमें एक टर्म्स और हम दे सकते हैं, ये क्या है? एक तो सैम्पलिंग हो रही है, ऊपर से क्या हो रहा है? होल्डिंग, सैम्पलिंग एंड होल्डिंग। मतलब मेन इससे क्या हो, सैम्पलिंग एंड होल्डिंग टेक्निक से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो हमने अभी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख लिया, लेकिन जो इसका जनरेशन होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो क्या था? सैम्पल, जो सैम्पलिंग हो रही है एंड होल्डिंग द डेटा। चलो ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं क्या, पल्स एम्पलीट्यूड और टाइप ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन कौन से हैं। देखिए टाइप ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, तो ये क्या कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए एक होता है सिंगल पोलैरिटी, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड सेकंड होता है हमारा क्या? डबल पोलैरिटी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो इन सिंगल में क्या होता है? पल्स मे बी पॉजिटिव ओनली, पल्स मे बी पॉजिटिव ओनली। और इसमें डबल वाले में क्या होता है? पल्स मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब हम देख लेते हैं इसको फिगर के थ्रू, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पॉजिटिव ओनली एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो लेट सपोज हमारा ये क्या है? एक मैसेज सिग्नल है, ठीक, ये रहा हमारा मैसेज सिग्नल, और ये रही हमारी क्या? पल्स। ठीक, अब एक हमारे पास क्या टेक्निक हो सकती है? ये हमारा मैसेज सिग्नल है, और कैसे? जैसे हमने भी किया था, हमारी ये सैम्पलिंग हो गई, और या फिर तो अब ये क्या होगा? देखो पॉजिटिव भी है वैल्यू और निगेटिव वैल्यू है, तो हम इसे कह सकते हैं डबल पोलैरिटी, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और क्या कह सकते हैं? बाईपोलर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट अब इफ इट इज डन ओनली इन अ पॉजिटिव साइड, लाइक देखो सिर्फ हमारा पॉजिटिव साइड में हो, तब ये क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे सिंगल पोलैरिटी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और यूनिपोलर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हमारे इसके क्या हो गए? टाइप्स हो गए किसके? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। ठीक है, तो अब आते हैं हम डायरेक्टली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बेसिकली जनरेशन ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जनरेशन करते हैं, उसके लिए कौन सा सर्किट यूज करते हैं? सैंपल एंड होल्ड सर्किट।
इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ करके हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या कहते हैं, जनरेशन करते हैं। तो अब हम पहले इसके बेसिक सर्किट की बात करते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बेसिक सर्किट की। बेसिक सर्किट क्या होता है, फिर हम इसके फाइनल सर्किट पे आएंगे। तो देखो, लेट सपोज हमने एक सर्किट लिया, ये हमारा क्या है, स्विच है, ठीक। अब देखो यहाँ पे होल्ड, अगर लिखा सैंपल एंड होल्ड, सैम्पलिंग तो होनी है, ऊपर से होल्डिंग भी होनी है, मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा उसकी क्या, होल्डिंग भी होनी है। तो होल्डिंग करने वाला सिर्फ हमारे पास एक जो कंपोनेंट होता है, जो बहुत फेमस कंपोनेंट है, कैपेसिटर, हम यूज़ करते हैं किसी भी वोल्टेज को होल्ड करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ एक कैपेसिटर का भी यूज़ होगा ही होगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दे दिया अपना इनपुट Vi, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल होगा, और यहाँ पर हमें मिलना है क्या, V आउटपुट यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये क्या है हमारा कंट्रोल सिग्नल। हमने स्विच को क्या मान लिया, हमने स्विच को मान लिया, स्विच का ऑन ऑफ होना क्या है, एक कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल ही तो करेंगे, स्विच से ही हम क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, या सर्किट को ओपन सर्किट करेंगे, या सर्किट को क्लोज सर्किट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, इसको हम कंट्रोल सिग्नल, और देखा जाए तो कंट्रोल सिग्नल तो ठीक है, हम इसे हम अभी जो हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ पीएम में, इसे हम क्या कहते हैं, जो हमारी पल्स ट्रेन थी ना, कैरियर सिग्नल, इसे हम यूज करेंगे एज अ पल्स ट्रेन और कैरियर सिग्नल। ठीक है, देखो कैसे यूज करेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल है, ये रहा मैसेज सिग्नल, ठीक। अब देखिए, आपको तो ये पता है कैपेसिटर चार्ज होगा हमारे, अगर यहाँ से हमने सर्किट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो अब देखो हमारा आउटपुट क्या, अगर हमने यहाँ से इनपुट दिया तो हम कंट्रोल करके आउटपुट कैसा ले सकते हैं, तो ये है, ठीक। अब बात करें, अगर हम इसको सिग्नल को थोड़ा अपना मैसेज सिग्नल को दूसरे टाइप का ले लेते हैं, जैसे हम जनरली ले रहे थे, ये सिग्नल है ना हमारा, हमने ले लिया, ये सिग्नल क्या है हमारा, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हैं, ठीक। तो अब देखो हमारा सिग्नल क्या है, ये रहा मैसेज सिग्नल, ये रहा। अब हमें ये देखना है कि आउटपुट में हमें कैसा मिलेगा। तो देखो, जैसे ही हमने लेट सपोज हमने ये सिग्नल दिया, अब जैसे ही हमने ये स्विच क्लोज किया, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही मिनिमम ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो क्या होगा, ये इस वोल्टेज से चार्ज होने लगेगा, क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होगा, इस वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर का जो भी वो वोल्ट, मान लो ए वोल्ट है तो ए वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और फिर क्या कॉन्टिन्यूअस चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको ए वोल्टेज से चार्ज किया, और चार्ज करके क्या किया हमने, जो ये स्विच था वो ओपन कर दिया, और जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये ये तो चार्ज हो गया है ए वोल्ट से, लेकिन डिस्चार्जिंग के लिए इसके पास कंप्लीट कोई पाथ है नहीं, तो ये क्या किया रहेगा, ए वोल्टेज को होल्ड किया रहेगा, और यहाँ से हमारा सिग्नल तो हमारा हम भेज ही रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फिर जब क्या करेगा, ये ए के बाद इसने होल्ड किया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जब तक हम स्विच को क्या रखेंगे, क्लोज, और फिर जैसे ही फिर हमने, जब सिग्नल तो हमारा यहाँ पहुँच गया, लेकिन कैपेसिटर तक नहीं पहुँच रहा है सिग्नल, तो ये क्या हुआ, हमें तो ये आउटपुट का है ना ग्राफ, आउटपुट क्या है, ए वोल्टेज होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही फिर से हम थोड़ी देर बाद, है ना, एक थोड़े टाइम बाद, या टीएस सैम्पलिंग जो रेट है अपना, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो अब कितना वोल्टेज जाएगा, अब क्योंकि इस टाइम पे आ चुके हैं, तो वोल्टेज ये जाएगा, तो इस वोल्टेज चार्ज होगा, सीधे क्या हो जाएगा, इस वोल्ट पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और फिर हमने स्विच क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो फिर स्विच ओपन किया, तो कैपेसिटर का चार्ज अब क्या हो गया, बी हो गया। तो अब क्या करेगा, ये बी होल्ड रखेगा, और हमारा जो सिग्नल कहाँ जाए, वो यहाँ तक आ गया, वी आई। फिर हमने ओपन कर दिया, तो फिर अब ये इतना बढ़ गया, इसके बाद इतना हो गया, अब इसके बाद ये होल्ड तो किए हुए है, अब होल्ड किए रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो सिग्नल हमारा नीचे हो गया, अब इसका वोल्ट क्या है, इसका वोल्ट तो होगा सी, लेकिन अब ये पहुंच गया हमारा सिग्नल बी तक। तो अब जब हम क्लोज करेंगे तो कहाँ होगा, ये डिस्चार्ज होगा, क्योंकि
जो वोल्टेज का जो हमारा करंट बहेगी वो कहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब कैपेसिटर हाई पोटेंशियल पे हो गया और देखो इस जो हमारा सिग्नल का पोटेंशियल बी हो गया और कैपेसिटर का कितने सी था, तो सी हाइयर है तो हाइयर टू लोअर हमारा करंट फ्लो करेगी। तो अब क्या होगा, डिस्चार्जिंग होने लगेगी। तो अब कहाँ से होगा, ये सिग्नल हो जाएगा, इसका ही डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के बाद फिर हमने ओपन कर दिया तो फिर होल्ड हो जाएगा। तो फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग, लाइक है ना, फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्ड फिर डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पर क्या होने लगेगी, हमारी चार्जिंग फिर चार्जिंग, लाइक दैट, है ना। तो हमें सिग्नल क्या मिलेगा, सैम्पलिंग एंड होल्डिंग। देखो डाटा की होल्डिंग भी हो रही है और हमारे सिग्नल की सैम्पलिंग भी हो रही है, पल्स ट्रेन में भी मिल रहा है हमारा सिग्नल। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिक सर्किट है किसका, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का। और इसको क्या कहते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करने का। ये हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट बेसिक है। अब देखते हैं हम एक्चुअल सर्किट कौन सा है आखिरकार। ये एक्चुअल, अब जैसे इसका देखो एक्चुअल, अगर हमें हमने देखा जाए कि हमने इसको कौन सी यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल कैसा दिया, देखना हमने इसको कंट्रोल सिग्नल पहले क्या किया, हमने उसको 1 दिया, 1 मतलब ओपन कर, मतलब क्लोज किया, 1 दे दिया। फिर हमने इसको क्लोज किया, फिर 1 दे दिया थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1। यही तो हुआ, इस हमने यही तो पल्स, ये पल्स ट्रेन, ऐसी पल्स ट्रेन तो यहाँ देना है, क्लोज ओपन, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कहा था, इसे कंट्रोल सिग्नल कहा था। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्चुअल सर्किट की। ये तो हमारा बेसिक सर्किट हो गया। हम इसके एक्चुअल सर्किट की बात करते हैं कि एक्चुअल सर्किट कैसा होता है हमारे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। तो चलिए अब देखिए, हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअल सर्किट विद द हेल्प ऑफ ऑप एम्प एंड मॉसफेट। ये हमारा क्या है, A1 हो गया, ओपैम्प A1 प्लस V माइनस V, और ये ओपैम्प कौन सा हो गया, A2 प्लस V एंड माइनस V। ये हमारा V आउटपुट यहाँ पे लेगा। और ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है C। ये हमारा क्या है, मॉसफेट है, और मॉसफेट में हम क्या दे रहे हैं, पल्स ट्रेन, ठीक है। और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट हमारा ये VI है। अब देखो ये हमारा इनपुट VI हो गया, ये हमारा मॉसफेट हो गया। भाई मॉसफेट और ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच, वी यूज मॉसफेट और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑल्सो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉसफेट का यूज कैसे किया है, स्विच की तरह यूज कर रहे हैं मॉसफेट का। सारे टर्म्स हो गए, लाइक अब हम बात करते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, देखो एक सेक्शन ये हो गया हमारा, एक ओपैम्प, और फिर हम बात करें किसकी, ओपैम्प की। ओपैम्प के बात करें हम अपने इसकी, और फिर ये ओपैम्प मॉसफेट ओपैम्प। तो हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, इनपुट बफर, मतलब जो इनपुट में देंगे वही आउटपुट मिले, लेकिन हमने तो और ये एक्चुअली में है क्या, तो देखो वोल्टेज फॉलोवर ही तो है। दीज ऑप एम्प आर वोल्टेज नथिंग बट अ वोल्टेज फॉलोवर। और हमने इनका फिर जब वोल्टेज फॉलोवर ही है, इनपुट बफर ही है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट में निकलेगा, यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, जो इनपुट में आ जाएगा वही आउटपुट मिलेगा। तो हमने इसका यूज़ क्यों किया है, एक्चुअली में इनका यूज़ किया हमने लोडिंग इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। लोडिंग इफेक्ट है ना, हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना,
तो हम यहाँ पर कैपेसिटर का लोडिंग इफेक्ट हमने कैंसिल आउट करने के लिए ओप एम्प का यूज़ किया। यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस हाई यानी इसका इनपुट में जो होगा लोडिंग इफेक्ट उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, वोल्टेज फॉलोवर का यूज़ किया है। तो यूज़ किस लिए किया है, फॉर कैंसिल लोडिंग इफेक्ट। इफेक्ट एट इनपुट, ठीक है ना। ये इनपुट बफर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट हो गया। ये सैम्पलिंग एंड होल्डिंग करेगा ना, ये हमारा स्विच तो काम करेगा। ये कैपेसिटर और ये दोनों मिलके हमारा क्या करेंगे, कैपेसिटर प्लस ये मॉसफेट मिलके बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो हमने अभी पढ़ा था। और ये फिर क्या हो गया हमारा, आउटपुट बफर। ठीक है, ये आउटपुट बफर हो गया। और ये भी क्या है, एक वोल्टेज फॉलोवर है। और ये क्यों किया है, फॉर कैंसिल लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू कैपेसिटर। तो देखिए अब ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि हमने सैंपल का बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट बेसिक हमने पढ़ लिया था। तो ये हमने मॉसफेट हो गया कि एज अ स्विच यूज़ किया, कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट ये हो गया। अब हमने इनपुट और आउटपुट में दोनों में वोल्टेज फॉलोवर इसलिए लगा दिए ताकि हम क्या कर सकें, लोडिंग इफेक्ट इन प्रैक्टिकली लोडिंग इफेक्ट इज देयर, तो हम लोडिंग इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकें, इसलिए हमने वोल्टेज फॉलोवर इनपुट में और आउटपुट में दोनों लगा दिए। तो फाइनली हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो चलो इसका एक हम फाइनली क्या, इसका हम एक हम इसका जो ग्राफ है वो भी देख लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमने ये दिया था इनपुट Vi, ठीक है। हम देखते हैं, हम लेट सपोज हमारा इनपुट Vi, ये हमारा क्या है, इनपुट Vi, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक, हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ठीक है ना। इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म, इसको हम इनपुट सिग्नल लिख देते हैं, जो हमारा इनपुट सिग्नल था, ठीक है ना। अब दूसरा पल्स ट्रेन की बारी आई। अब देखिए पल्स ट्रेन है, तो जब ये 1 रहेगा तब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा Q1 यानी मॉसफेट था, मॉसफेट वो क्या हो जाएगा, मॉसफेट ऑन हो जाएगा। और ये 0 का मतलब क्या है, हम रेड पेन से लिखे वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये क्या हो गया, Q1 इज ऑफ, 0 पे क्या हो जाएगा, हमारा Q1 ऑफ हो जाएगा। और Q1 देखो जब हमारा 1 होगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, मॉसफेट ऑन हो जाएगा, तो हमारा इनपुट आउटपुट में मिलने लगेगा। और जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे, जैसे इसको हम 0 पे होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या है, इसका होल्ड जो होल्डिंग होगी, होल्ड जो वोल्टेज होगा वो हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पल्स ट्रेन, ठीक, ये हमारी क्या है, पल्स ट्रेन। और कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फाइनल सर्किट, फाइनल जो हमें अपना सिग्नल मिलेगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखो सिग्नल कैसे मिलेगा, जब तक ये 1 है, जब तक 1 हुआ तब तक कैपेसिटर चार्ज हुआ क्योंकि Q1 ऑन था। उसके बाद क्या हुआ, होल्डिंग आ गई 0 पे, फिर जैसे ही 1 हुआ फिर कैपेसिटर चार्जिंग, फिर होल्डिंग आ गई, फिर लेकिन अब फिर डिस्चार्जिंग। ये कुछ गड़बड़ होगी यहाँ, देखो ये हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये समथिंग मिस्टेक इज देयर। हम दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सैंपल एंड होल्ड है,
तो यहाँ डेटा क्या करेगा, यहाँ पर वोल्टेज होल्ड करेगा। देखो जब तक 1 है तब तक चार्ज हुआ, फिर होल्ड हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर होल्ड, सीधे फिर क्या होगा, होल्ड होगा, फिर चार्जिंग होगा, फिर होल्डिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, फिर होल्डिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगा, फिर होल्डिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्डिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर होल्डिंग, ठीक, और फिर चार्जिंग होने लगेगी, फिर चार्जिंग, फिर चार्जिंग। एक्चुअल में हमें क्या मिलेगा, हमें एक्चुअल में ये सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे मिलेगा सिग्नल, ठीक है, कर्व नहीं होगा, सीधे होल्डिंग होगी, फ्लैट, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल जाएगा, सॉरी वो कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें इन आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था आउटपुट इसका। लेकिन अगर यही बात अगर हमें अगर इसका डीमॉड्यूलेशन करना हो, लाइक हमें डीमॉड्यूलेशन मतलब फिर से हमें वही पल्स लेनी हो, तो देखो एक सर्किट और क्या करना पड़ेगा हमें, अगर वही हमें पल्स लेनी हो तो हमें सिर्फ एक सर्किट क्या, लो पास फिल्टर, हम अगर एक लो पास फिल्टर से इसे पास कर दें, इस अपने ग्राफ को जो हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है सैंपल एंड होल्ड सर्किट से, अगर हम इसे लो पास फिल्टर से पास करें तो देखो हमें ये जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो सिग्नल हमें सीधे मिल जाएगा। यही ओरिजिनल सिग्नल जो हम बात करें ना, ये ओरिजिनल सिग्नल हमें लो पास फिल्टर से मतलब डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन में क्या करना पड़ेगा, मतलब डीमॉड्यूलेशन मतलब हमने कैरियर पल्स में सुपर इम्पोज कर दिया, ये पल्स ट्रेन के साथ सुपर इम्पोज कर दिया, और डीमॉड्यूलेटेड मतलब पल्स को हम हटा लेंगे अपने मैसेज सिग्नल से, मतलब हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फिर चाहिए। ओरिजिनल मैसेज सिग्नल तो है नहीं, ये तो हमारा पल्स ट्रेन पे सुपर इम्पोजिंग वाला है, मतलब विद कैरियर वेव सिग्नल है। अब हमें क्या करना है, अपना ओरिजिनल सिग्नल रिट्रीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन के बाद अब क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हम एक लो पास फिल्टर से अगर इसे पास करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना ओरिजिनल सिग्नल, जो हमारा ये ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएएम। देखो पहले हम लिमिटेशन की बात करते हैं। In pulse amplitude modulation, in pulse amplitude modulated wave, the amplitude of pulses are changed, so noise will affect the modulated signal and it will add देखो अब ये कह रहा है कि जो इसमें हमारे जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें नॉइज़ आसानी से ऐड हो जाती है। क्यों, देखो इसमें क्योंकि हमेशा ही एम्पलीट्यूड हमारे क्या हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड हमारे चेंज हो रहे हैं, पूरे हर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं। अगर हम आप कहें प्रैक्टिकली हम ये पूरा अपना ओरिजिनल सिग्नल रिट्रीव कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह बिल्कुल सेम हमारा जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था मिलना बहुत टफ है, क्योंकि हर जगह एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं। तो जब भी हम ओरिजिनल सिग्नल रिट्रीव करेंगे तो हर एक एम्पलीट्यूड में क्या थोड़ी ना थोड़ी नॉइस ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो ही जाएगा, थोड़ी थोड़ी नॉइस। तो हमें एक हल्का सा यहाँ जो हमारे एम्पलीट्यूड में है डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल सिग्नल हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल सिग्नल रिट्रीव करना मुश्किल होता है। और इसमें क्या कहते हैं नॉइस आसानी से, बहुत ही नॉर्मली है कि नॉइस इसमें ईजिली ऐड हो जाती है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है इसकी लिमिटेशन, टू फुलफिल
Nyquist criteria, it needs हाई बैंडविड्थ, हमें पता है 2 ओमेगा होनी चाहिए, राइट, है ना। तो ये तो नॉर्मल है, हम पढ़ चुके हैं। और फिर थर्ड इज ड्यू टू चेंज इन एम्पलीट्यूड द पीक पावर ऑफ receiver will also changes। देखो, क्योंकि जो हमारी पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो हमारी पावर भी चेंज होगी। तो पीक पावर ऑफ रिसीवर हमेशा चेंज होती रहेगी, क्योंकि हमारा देखो क्योंकि वेरिएशन कहाँ हो रहा है, एम्पलीट्यूड में तो वेरिएशन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड में इतने सारे वेरिएशन है, तो पीक हमेशा पावर क्या होगी हमारी चेंज होती रहेगी, पीक पावर। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करें इसके, इट यूज इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग को एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। इट यूजेस इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और सेकंड देखें तो इन पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन में भी हम क्या यूज़ करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे अपने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अपना पल्स एम्पलीट्यूड तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM, और देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक्चुअली में क्या है। ऑब्वियस ही बात है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होगा तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो उसमें क्या कहते हैं, जो पल्स हमारी थी, पल्स का एम्पलीट्यूड हमारा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। अकॉर्डिंग टू अवर मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड अवर pulse train amplitude is changing, and now the pulse train का जो width है, जो pulse train की जो pulse की width है वो किससे चेंज होगी, अब हमारी जो pulse train की width होगी वो चेंज होगी हमारी किसके, अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल। ठीक है ना, कौन सा पैरामीटर अब चेंज होने वाला है, हमारा जो pulse train का है वो हमारा width चेंज होने वाली है। देखो कैसे, लेट सपोज हमारा ये सिग्नल होगा, ठीक है ना, ये हमारा सिग्नल हुआ, तो जो हमारा आउटपुट मिलने वाला है वो देखो कैसे मिलने वाला है। अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमारा विड्थ थोड़ी बड़ी, फिर और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, विड्थ और बड़ी हो गई, फिर और एम्पलीट्यूड बढ़ा तो विड्थ और बड़ी हो गई, फिर अब एम्पलीट्यूड फिर घटने लगा तो ये भी घटने लगा, फिर और घटा तो ये भी घटने लगा। इसके बाद अब तो निगेटिव हो गया तो फिर ये लो और घटा, और निगेटिव हुआ तो ये और घटा, फिर थोड़ा बढ़ने लगा तो फिर ये थोड़ा बढ़ने लगा, फिर थोड़ा बढ़ा तो फिर ये और बढ़ा। देखो है ना, इसके हमारा वेरिएशन कहाँ, अब हमने अपना मैसेज सिग्नल कहाँ स्टोर कर दिया, पल्स की विड्थ में स्टोर कर दिया अपना मैसेज सिग्नल। अब पल्स की विड्थ में वेरिएशन हो रहा है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल।
या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और ये हमारा क्या है, पल्स ट्रेन, जो हमारा एक्चुअली में तो क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि हमारे मिलेगा एक्चुअली में क्या, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमें एक्चुअल में कौन सा चाहिए, ये सिग्नल चाहिए। तो अब हमें इस सिग्नल को, अगर हमें ये सिग्नल आउटपुट में चाहिए, रिक्वायरमेंट हमें इस सिग्नल की है, तो अब देखते हैं हम इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हमें मेनली तो हम विदाउट सर्किट हाउ कैन वी डिज़ाइन दिस पल्स ट्रेन, ऑफ कोर्स। तो पहले हमारा क्या टारगेट होगा, अपना सर्किट डिज़ाइन करना। तो देखो इसका सर्किट कैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने लिया एक कंपरेटर, यानी एक ओपैम्प लिया, ओपैम्प इज बिहेविंग एज अ कंपरेटर, राइट, प्लस माइनस। फिर क्या किया हमने, इन जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पे हमने क्या दिया, एक सॉटूथ जनरेशन, एक सॉटूथ वेव फॉर्म। हम इसमें इनपुट में क्या दे रहे हैं, इन्वर्टिंग में हम दे रहे हैं, जो इन्वर्टिंग हमारा टर्मिनल है उसमें दे रहे हैं एक सॉटूथ वेव फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक सॉटूथ जनरेटर। सॉटूथ आप जानते हैं, ये सॉटूथ ये जनरेट करेगा इस टाइप की वेव फॉर्म। ठीक, अब जब यहाँ की बात करें हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, यहाँ पे हमने दे दिया एम्प्टी, अपना मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हमने क्या दे दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट V0। अब आप देखिए अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अगर ये हमारा क्या है, हम इसको एम्प्टी ले लें या एक्सटी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, एम्प्टी डायरेक्ट। अगर हमारा एक्सटी और ये हमारा सॉटूथ को क्या ले लें, हम एज अ कैरियर ले लें, सीटी, ठीक है ना, एम्प्टी भी ले सकते हैं, ओके, ठीक है, एम्प्टी ले लेंगे, एक्सटी और सीटी। अगर कंपरेटर है ना, कंपरेटर मतलब दोनों को कंपेयर करेगा, अगर एक्सटी इज ग्रेटर देन सीटी, अगर एक्सटी इज ग्रेटर देन सीटी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पल्स मिलेगी हमें आउटपुट में। व्हेन एक्सटी इज लेस देन सीटी तो क्या होगा, निगेटिव पल्स मिलेगी हमें आउटपुट में, क्योंकि क्या होगा, आउटपुट क्या हो रहा है, एक्सटी माइनस सीटी, कंपरेटर है ना, कंपरेटर कंपेयर कैसे करेगा, निगेटिव साइन के साथ, एक्सटी माइनस सीटी। तो एक्सटी माइनस सीटी, अगर एक्सटी बड़ा होगा तो एक्सटी माइनस सीटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सटी छोटा होगा तो एक्सटी माइनस सीटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें पल्स यही मिलेगी। अब देखते हैं कैसे पल्स मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा अपना एक सिग्नल वाला जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे उसे, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये हमने एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले लिया, ये हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यहाँ क्या है, एम्पलीट्यूड है। और फिर हमने ले ली एक अपनी सॉटूथ वेव। अब हमें इन दोनों को मिला के क्या, यहाँ से हमारी दो ही तो हैं, देखो सॉटूथ जा रही है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्सटी जा रहा है। अब हमें क्या आउटपुट मिलना है, तो चलो अब आउटपुट के बारे में देखते हैं, आउटपुट क्या होगा। तो ये है, अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम अब देख लेते हैं, पहले हमें इसको हम इसमें सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो देखो हमने इस सिग्नल को इसमें सुपर इम्पोज करने जा रहे हैं। ये हमने ये सिग्नल जो हमारा था हमने सुपर इम्पोज कर दिया इसमें। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सीटी है, और ये हमारा क्या है, एक्सटी है। ठीक, ये एक्सटी है और ये हमारा सीटी है। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलेगा। अब इसलिए हम ये देख पाएंगे कि हमारा आउटपुट क्या होगा।
देखो हम कुछ पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ, तो ईजिली समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि इस वाले को ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को। चलिए ये हमने लाइन कुछ ड्रॉ कर ली। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। व्हेन xt इज ग्रेटर देन ct देन पल्स इज पॉजिटिव इन आउटपुट, एंड व्हेन xt इज लेस देन ct देन पल्स इज नेगेटिव इन आउटपुट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा xt क्या है, ऊपर है, और ct क्या है, नीचे। इसका मतलब देखो xt इज ग्रेटर देन ct इन दिस रेंज, यहाँ से लेकर इस रेंज पे क्या है, xt इज ग्रेटर देन ct। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव पल्स आएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, पॉजिटिव पल्स दे दी। लेकिन अब देखो इसके बाद, अब हमारा इसके बाद देखो ये ct ऊपर चला गया और xt नीचे, तो अब हमारा ct बढ़ा है, तो अब क्या हो जाएगा, निगेटिव पल्स हो जाएगी। तो ये पल्स हमारी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। कब तक निगेटिव रहेगी, देखो अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ से लाइन क्यों खींची थी, इसके बाद से इस पॉइंट के बाद हमारा जो ct है वो नीचे आ गया है और xt ऊपर हो गया है। तो अब क्या हुआ, xt ज़्यादा हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, पल्स हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर से देखो यहाँ जाएंगे, और फिर ये अभी क्या है, हमारी ct क्या है, ज़्यादा हो गई और xt नीचे हो गई, तो ये सब क्या होगा, निगेटिव ही रहेगा। यहाँ निगेटिव ही रहा। और फिर यहाँ पर इस पे आते ही क्या हो जाएगा, फिर से हमारा जो xt है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पल्स फिर से पॉजिटिव मिल जाएगी, फिर निगेटिव, अगेन लाइक दैट। फिर यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट के बीच में हमारा xt ज़्यादा है ct से, तो पल्स मिल गई। फिर कम हुआ इसके बीच में, फिर यहाँ हमें ज़्यादा मिल गया, फिर एक मिनट, यहाँ हमारा ज़्यादा है, यहाँ तक ज़्यादा है, हाँ, इसके बाद कम हो गया है, यहाँ तक, सॉरी है ना, ये थोड़ा, ये यहाँ तक ज़्यादा है, इसके बाद कम हुआ है, ये देखो। तो पल्स ट्रेन हमारी कहाँ मिलेगी, सिर्फ यहीं तक मिलेगी। पल्स ट्रेन हमारी ये मिलेगी और फिर यहाँ जाएगी, और फिर यहाँ इसको हटा दीजिए, तो हमारी ये देखिए, ये हमारी पल्स ट्रेन। अब देखो विड्थ कौन सी है, ये रही हमारी विड्थ पल्स की। देखो ये निगेटिव था, देखो यहाँ पे कम निगेटिव हुआ, ये ज़्यादा निगेटिव हुआ, तो देखो और छोटी पल्स हो गई। पल्स की विड्थ पहले थोड़ी कम निगेटिव था तो थोड़ी ज़्यादा थी, और निगेटिव हुआ, तो देखो इसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार, देखो जैसे ही मैसेज सिग्नल की विड्थ, मैसेज सिग्नल निगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, विड्थ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और फिर से यहाँ देखो यहाँ फिर घटने लगी, देखो विड्थ बढ़ने लगी। तो फिर जैसे ही भाई निगेटिव में घटने लगी ना, अब पॉजिटिव में जैसे ही बढ़ने लगी, देखो विड्थ और बढ़ गई, और पॉजिटिव बढ़ी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम विड्थ हो गई। तो देखो हमने क्या कर दिया, अब हमने जो अपना मैसेज सिग्नल है वो कहाँ स्टोर कर दिया, विड्थ में स्टोर कर दिया। किसके, पल्स ट्रेन के विड्थ में हमने स्टोर कर दिया अपना मैसेज सिग्नल। तो दिस इज अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेशन। तो ये हमारा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जनरेशन का डायग्राम, और सॉरी सर्किट। ये क्या है, सर्किट फॉर जनरेटिंग पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जनरेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं कि
पल्स विथ मॉड्यूलेशन की थोड़ी डेफिनेशंस और उसकी लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें पल्स विथ मॉड्यूलेशन की तो क्या कह सकते हैं इसे, इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन the width of regularly, ठीक है, the width of regularly spaced pulses are varied in accordance with the sample value of a continuous message signal. It is also called as pulse duration modulation, यानी PDM और pulse width modulation are same. It has two different name, pulse width modulation और pulse duration modulation. Okay, so ठीक है, तो अब हम इतना तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं ना कि इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन द विड्थ ऑफ द रेगुलरली स्पेस्ड पल्सेस आर वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द सैंपल वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस मैसेज सिग्नल। ठीक है ना, ये हमने अभी समझ ही लिया था। अब नेक्स्ट हम और इसमें अगर मतलब समझना चाहें तो हमने क्या समझा था, व्हेन द instantaneous value of MT is maximum, then the width of pulse also be maximum। ये भी हमने देखा है अभी, है ना, जब मैक्सिमम जब हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है तब विड्थ भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, maximum while it will be minimum when the instantaneous value of MT is मिनिमम, है ना। ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिक अभी हमने देखा था। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं हम लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन की। लिमिटेशन एप्लीकेशन ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेशन। देखो लिमिटेशन की अगर बात करें हम,
तो क्या करें, इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन द पावर ऑफ ईच pulse is different, so the power capacity of transmitted the power capacity of so the power capacitor of transmitter the power capacity of transmitter is select according to higher width pulse। देखो, क्योंकि अब पल्स के एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन पल्स की विड्थ इस समय कम और ज़्यादा हो रही है, तो पावर हमारी पल्स की ड्यूरेशन में भी, मतलब पल्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है उस पर भी डिपेंड करती है और पल्स के एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, पावर क्या होगी, डिफरेंट पल्स की डिफरेंट हो जाती है। तो हमें तो अपना ट्रांसमीटर जो हमें रिसीवर है उसकी तो हमें मैक्सिमम पावर जो रिसेप्शन है वो क्या करनी पड़ेगी सेट, जो हायर पल्स की हमारी पावर होगी, है ना, नहीं तो फिर वो छूट जाएगी, वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। तो यही इसकी लिमिटेशन को बताया है। एंड अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लोड पावर विदाउट लॉस। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लोड पावर विदाउट लॉस। एंड ये तो एक हो गया एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू ड्राइव स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हमारा बचा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, है ना। चलिए अब हम क्या बात करें, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की, देखिए यानी पीपीएम, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारा मैसेज सिग्नल कहाँ स्टोर होगा, पल्स की पोजीशन पे। इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन the position of regularly spaced pulses are varied in accordance with मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पोजीशन, ऑब्वियसली अब कहाँ से, पोजीशन से हमें वैसी नाम से क्लियर हो गया अब कहाँ पल्स की जो हमारी पोजीशन है वहाँ पर हमारा मैसेज सिग्नल स्टोर होगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, जनरेशन ऑफ। सबसे पहले तो हम जनरेशन ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो देखो जनरेशन करने के लिए हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था,
सेम वही सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा देने पड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का जनरेशन हो जाएगा। तो पहले वाला, इसके पहले वाला बहुत काम का है, अगर पहले वाला नहीं आया तो हमें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है वो डिपेंड किस पे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे। चलो देखते हैं इसका सर्किट। तो हमने पल्स जो हमारा विड्थ मॉड्यूलेशन था उसमें सर्किट कौन सा ड्रॉ किया था, पहले हमने क्या किया था, एक कंपैरेटर ड्रॉ किया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल था। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने क्या किया था, सॉटूथ वेव जनरेटर, सॉटूथ जनरेटर पुट किया था, और यहाँ पर क्या था, एक्सटी दिया था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक्सटी था, सॉरी वो सीटी, ठीक। फिर हमारा यहाँ पे क्या, हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ले रहे थे, ठीक है। अब ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तो मिल गई। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लैंपर, और कौन सा एक्चुअली में एक क्लैंपर है, निगेटिव क्लैंपर, क्या, निगेटिव पल्स क्लैंपर। जितनी भी निगेटिव पल्स होगी उसको क्या करेगा, क्लैंप कर देगा, यानी क्लैंप करके हटा देगा, ठीक है। तो क्लैंपर रख के यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम क्लैंपर यूज़ कर लेंगे तो हमारा रहेगा तो क्या, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव ही रहेगी, लेकिन फिर क्या रहेगी, अभी ये पॉजिटिव टू निगेटिव वेरी कर रही थी, इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव से निगेटिव वेरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव वाले हटा देंगे तो कहाँ से होगा, वेरिएशन सिर्फ कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू ज़ीरो वेरिएशन होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। इसके बाद हमें एक सर्किट और लगाना पड़ेगा, कौन सा, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव हमें मिल जाएगी, और ये क्या करेगी, जनरेट पल्स फॉर फिक्स ड्यूरेशन की एक पल्स जनरेट करेगी। तो देखो ये हमारा एक हो गया क्या, जनरेशन ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। ये जनरेशन ऑफ क्या हो गया, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जनरेशन हो गया। अब ये तो हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब अगर हमें इसे समझना है किससे, अपने ऑब्वियस सी बात है, हमें अभी अगर हमें डायग्राम समझना है, सिग्नल डायग्राम से इसे समझना है, तो देखो उसे कैसे समझेंगे, मेन तो हमारा वही समझ है। तो उसकी लेट सपोज हमने पहले क्या किया था, हमने इससे पहले किया था ना हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, ये हमारा सॉटूथ था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी पल्स आ रही थी, है ना, ये पल्स, इसके पल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, अपना सिग्नल ड्रॉ किया था। अब सिग्नल कैसे ड्रॉ हो रहा था, ये हमारा क्या है, ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये निगेटिव हो गया, और फिर यहाँ पर ज़्यादा हो पाएगा, तो बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि देखो कहाँ पर है, निगेटिव के पीक में है, तो बहुत ही हल्का सा मिलेगा हमें सिग्नल, बस पल्स बिल्कुल ज़रा सी पल्स मिलेगी, और फिर हमारा देखो इसके बाद से ये पूरा, या इसके बाद से ये पूरा मैक्सिमम पे रहेगा, तो हमें एक अच्छी खासी पल्स मिल जाएगी।
ये एक अच्छी खासी पल्स मिल गई। फिर एक मिनट यहाँ तक, हाँ, फिर हमें क्या हुई यहाँ के, फिर एक निगेटिव से छोटी पल्स मिलेगी और फिर एक मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्यों, देखो पीक पे है, ठीक। इसी तरीके से ये हमारा चलता रहेगा, राइट। तो ये हमारा क्या था, विड्थ मॉड्यूलेशन थी, ये हमारी विड्थ मिल रही थी, ये विड्थ थी हमारी। विड्थ में क्या हुआ था, हमारा मैसेज सिग्नल स्टोर हो रहा था। लेकिन इसके बाद हमने क्या लगा दिया, हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव मिल गई थी। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बाद हमने क्या लगा दिया, क्लैम्पर। तो क्लैम्पर क्या करेगा, क्लैम्पर जो ये पूरी निगेटिव पल्स है, ये पूरी जो हमारी निगेटिव पल्स है उसको कैंसिल आउट कर देगा। देखो इसके बाद हमें कौन सा कैसा सिग्नल मिलेगा, उसके बाद देखो हमें ये सिग्नल मिलेगा ऐसे। फिर अब निगेटिव तो जाएगा नहीं, फिर यूँ मिलेगा छोटी सी पल्स, फिर एक पल्स। तो नाउ में जब क्लैम्पर जाने के बाद ये क्या होगा, क्लैम्पर का आउटपुट होगा, ये क्लैम्पर का आउटपुट हो गया। अब क्या मोनोस्टेबल में जाएगा ये इनपुट, तो देखो मोनोस्टेबल का आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे ही हमारी ये पल्स हायर से लोअर जाएगी, यानी हायर से 0 पे जाएगी, तो ये एक पल्स जनरेट करेगा यहाँ पर, कहाँ पर, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में एक पल्स जनरेट करेगा। और एक हमने पढ़ा था क्या, एक फिक्स ड्यूरेशन की पल्स जनरेट करता है। ये देखो जनरेट पल्स टू ए जनरेट पल्स फॉर फिक्स ड्यूरेशन, ठीक है ना। ये एक पल्स जनरेट की, फिर हुआ 0 पे, तो फिर एक पल्स वो भी फिक्स ड्यूरेशन की, फिर हुआ, तो देखो फिर एक पल्स जनरेट की, फिर एक पल्स जनरेट की। अब देखो क्या हो रहा है, इस पल्स की पोजीशन में चेंज हो रहा है। अभी देखो इन दोनों के बीच गैप कम था, अब देखो और दूर पे जा रहा है। तो कहाँ क्या कर दिया हमने, ये हमारा क्या मिल गया, पीपीएम सिग्नल। कहाँ पे, पोजीशन में हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया क्या, अपना मैसेज सिग्नल। देखो पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव हुआ, तो देखो पॉजिटिव में भाई जितनी दूरी मिलेगी उतना दूर होता जा रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक। देखिए अब इसके हम एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, चलो देखो क्या करें। तो हमारा अगर पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो पहला देखें तो क्या, द ट्रांसमीटर पावर ऑफ इज कांस्टेंट ड्यू टू द कांस्टेंट विड्थ ऑफ द पल्स अनलाइक पीडब्ल्यूएम। देखो इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है हमारी, जो हमारी पल्स मिल रही थी, और उसका विड्थ भी कांस्टेंट है। तो इसमें अब पावर में वेरिएशन नहीं होगा हमारे पल्सेस की, ठीक है। तो द ट्रांसमिटेड पावर इज कांस्टेंट due to the constant width of the pulse unlike pulse width modulation.
सो नो इफेक्ट ऑफ नॉइज ड्यू टू कांस्टेंट ऑफ, देखो एम्पलीट्यूड भी हमारा कांस्टेंट है तो क्या नॉइज इफेक्ट भी नहीं होगा इसमें, नॉइज इफेक्ट इज, या फिर कहते हैं नो नॉइज इफेक्ट, यहां से लिखे नो नॉइज इफेक्ट ड्यू टू कांस्टेंट एम्पलीट्यूड अनलाइक पीए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में था ना, नॉइस इफेक्ट बहुत हो रहा था क्योंकि हमारे एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। ठीक, अब हम बात करें एप्लीकेशन की। तो देखो इट इज यूज इन बोट्स एंड कार्स एंड एयरक्राफ्ट फॉर रेडियो कंट्रोल। It is used in boats, cars and aircraft for radio control. Second क्या है? The decoding circuit is simple, okay, small in size and lightweight. The डिकोडिंग या डीमॉड्यूलेटिंग सर्किट, डिकोडिंग सर्किट इज सिंपल स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट। थर्ड बात करें तो ड्यू टू लाइट वेट इट इज यूजफुल इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो दिस इज एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ आवर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड signal. So this is all about our pulse amplitude modulation, pulse width modulation and pulse position modulations. So okay, thanks for the today's class. Okay, thank you.